जिंदाबाद जिंदाबाद। अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक। अभी तो बुनियाद रखी है, जब इमारत बन जाए तो बताइएगा अच्छी है या बुरी। अभी दाद ना दें आप, मैं दाद का तलबगार नहीं हूं, अभी दाद ना दें, इसलिए कि सरकार अबू तालिब की आगोश में जो परवान चढ़े उसे कुल्ले ईमान कहते हैं। और हसनैन अकबर ने क्या खूब कहा कि आदिले दहर ने क्या अदल किया है देखो। अगर मजमा खड़े होके भी दाद दे तो वो माहौल मुझे नहीं मिलेगा जो हर साल मिलता है, इसलिए कि जो लोग खड़े हैं वो भी मोहतरम, जो बैठे हैं वो भी मोहतरम। हसनैन अकबर के मिसरे पढ़ रहा हूं और उलमा से दाद चाहता हूं कि आदिल ने क्या आदिल किया है देखो। उसकी तकसीम ही दुनिया से न्यारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकले। नारे हैदरी, तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। आप मुझे इंसाफ से बताएं कि हुसैन टेकरी में दरे बाबुल हवाइज पर जो अपनी जबीने खम करते हैं उनके सजदे मुस्तनद हो जाते हैं। खुदा के कसम उलमा से और उरफा से दाद चाहता इस जुमले पे कि जिनकी जबीने बाबुल मुराद की ड्योहड़ी पर खम होती हैं उनके सजदे मुस्तनद हो जाते हैं। फिर सजदे भी आवारा नहीं रहते, नमाजें भी आवारा नहीं रहती। जब सजदे मुस्तनद होते हैं तो आवारगी खत्म हो जाती है, तब एक घर मिल जाता है, तब वो जंगल वाले नहीं कहलाते हैं, घर वाले कहलाते हैं। इसलिए कि ज़बिल बुयूत के जुमरे में आ जाते हैं। देखिए जो लोग आ रहे हैं मैं उनका एहतराम करता हूं कि कम से कम देखिए क्या किया जाए, हम हैं ही मजबूर, क्योंकि हमारा ताल्लुक सकीफा से नहीं गदीर से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी। जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया जाएगा, जो अपनी जगह पे हैं वो कायम मकाम रहे, जो आगे निकल गए उन्हें बुलाया जाएगा। हमें गदीर वाले इसलिए इंतजार करते भी हैं, इंतजार कराते भी हैं। आइए मैं मिसरे पढ़ दूं और उसके बाद शायर आपके हवाले कर दूं। नजब साहब की बड़ी अच्छी निजामत थी, मैं चाहता था कि यही निजामत करते रहे। आज मैं बाबू शोरा में दाखिल हो जाता, आज कुछ शेर आपको सुना देता। दरे बाबुल हवाइज पे लोग क्यों आते हैं? दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। वाह 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 वाह। ना 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 ऐसे नहीं। मैंने पहले भी ऑपरेटर से कह दिया है कि बाद में मुंतजमीन से निपट लूंगा। जब तक के आपकी आवाज मुझ तक पलटेगी नहीं, मैं नहीं समझूंगा आपका माइक ठीक है। मैं थोड़ी दूर से पढ़ रहा हूँ, माइक जब से आया हूँ तब से समझ रहा हूँ कि माइक में थोड़ी सी खराबी है। क्या करूँ, इतने दिन से निजामत कर रहा हूँ, खिताबत कर रहा हूँ, तो पता चल जाता है कि माइक की तबीयत कहाँ से खराब हो रही है। तो जहां से बुखार चढ़ जाता है वो मेडिसिन देनी चाहिए, और मेडिसिन कौन देता है? वो जो ऑपरेटर होता है। दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहां से हयात ले जाए। थोड़ा सा जागिएगा, मैं शेर हाजिर करता हूं आपकी खिदमत में। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में, और मुलाजा फरमाइएगा जिसके लिए मैंने एक बता एक शेर पढ़ा। दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। अरे ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फिर हाथ ले जाए। हुसैन से आकर नजात ले जाए। जब इतनी मोतबर हल्का बगोशी हो तो कोशिश की जाती है कि लहजे की गनगरज को बालाए ताक रखा जाए, लहजे को सलासत का पैरहन पहनाया जाए और लफ्जों पर एहतियात का पर्दा पड़ा रहे।
जब उलमा तशरीफ फरमा हो, उदबा तशरीफ फरमा हो, मुहक्किकीन हो, मुफक्किरीन हो, खुतबा हो, जाकिरीन हो, जब ये सब तशरीफ फरमा हो तो हल्का बगोशी मोतबर हो जाती है। और जब मोतबर हो जाती है और ये मोतबर अफराद जब जुमलों पे दाद देते हैं तो खुद अपने ऊपर भी एतबार होने लगता है। वाह 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 और जिंदाबाद। जो फरमाया आपने बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और हर साल ऐसे ही सुनते हैं। क्यों ना सुने आप? इसलिए कि हुसैनियत का महल तैयार हुआ, यजीदियत की चूलें हिल गई। जानते हैं क्या होता है? अभी तक बदगरा का वो माहौल नहीं मिला जो हर साल देखता हूं, हो सकता है जुमले पे मिल जाए। हर साल ये होता है कि 40 करबला में ना मनाने दिया जाए, लेकिन होता क्या है? मोहम्मद साहब ने क्या खूब कहा, उन्होंने कहा सुनो, होता यह है कि हुसैनी होने पे घमंड करो। ये वो घमंड है जिसकी अल्लाह लाज रखता है, क्योंकि उसने 14 को खल किया तो खुद को मुतकब्बिर कहा। उसने 14 को खल किया तो खुद को मुतकब्बिर कहा। ये ना कहना कि फख्र बहुत छोटी सी चीज है, वो तो आम चीजों पे की जाती है। हुसैन को मानते हो तो घमंड किया करो। ये वो घमंड है कि जो जिसकी अल्लाह लाज रखता है, ये वो तकब्बुर है, ये वो गुरूर है कि जिसकी अल्लाह लाज रखता है। और कहिए तो तारीख का आईना दिखा दूं आपको कि हमें सिखाया किसने कि घमंड करो। जब हुसैन से मिले, जब फितर उसके बालों पर छिन गए, गहवारे से मस हुआ, बालों पर मिले तो कहता हुआ उड़ा, मन मिसली मेरे जैसा कौन, मैं तो हुसैन का आजाद करता हूं। अब पलट के पूछ लीजिए कि फिर घमंड कर रहा है, बालों पर न छिन जाए तो आवाज आएगी, ये भी तो देख किसकी चौखट से मांग कर आ रहा हूं। आवाज आएगी, ये भी तो देख किसकी चौखट से मांग कर आ रहा हूं। हुसैनी होने पे गुरूर किया कीजिए। और सुनिए मेरे जुमला, हर साल ये होता है कि 40 करबला में ना मनाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही फलक पे सफर का चांद आंखें खोलता है, इधर अजादार अपनी आंखें खोलते हैं, मीटर चलना चालू होता है। 1000, 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, आपके सुकूत पे मैं बोलता हुआ कुर्बान हो जाऊं। 1 करोड़, 2 करोड़। जब सन्नाटा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो किसी तूफान की आमद का अंदाजा लगा लेना चाहिए। हो सकता है कि ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट हो। जैसे ही सफर का चांद आंखें खोलता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। जब 4 करोड़ लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जियो। सब मिलके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब बाद में जो तबसरे होते रहे वो होते रहे, इसलिए कि मजमा बड़ा होता है, बालों मीख निकालने वाले बहुत होते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ खिताब होता है उनसे कि जो मजलिसी और महफिली मजमा हो। हाँ, जो विला की चादर ओढ़ के बैठते हैं, बालों मीख की चादर नहीं। और खुसूसन मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो बालों मीख निकालने के लिए बैठते हैं। और जब हमारे मोतबर, हमारे बरादरान तशरीफ फरमा हो तो न निजामत के माथे पर पसीना आता है, न खिताबत के माथे, न निजामत की हल्क सूखती है, न खिताबत की हल्क सूखती है। इसलिए कि हमने इनकी उंगली पकड़कर निजामत के मैदान में चलना सीखा है। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसी आवाज, 2 ऐसी आवाज कि जो 2 मिल जाए तो पता न चले कि छोटा बोल रहा है कि बड़ा बोल रहा है। यही तो कमाल है जिक्र अहले बैत का, कि पता नहीं चलता है कि वसीम साहब और खुर्रम साहब जब पढ़ते हैं कि वसीम साहब बोल रहे हैं या खुर्रम साहब बोल रहे हैं। उस वक्त पता चलता है कि जब एक मिसरा वसीम साहब पढ़े और एक मिसरा खुर्रम साहब पढ़े। लेकिन जब दोनों बैत पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता, दोनों का लहजा एक ही नजर आता है। यही कमाल है जिक्र अहले बैत का। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम खुर्रम वसीम साहब की बारगाह में, आप हजरात कभी कभी बगैर कहे सलवात पढ़ दिया करिए, बहुत अच्छे लगते हैं। जियो जिंदाबाद। हाज़रीन सलाम अलैकुम। तमहीदन एक मतलब चंद अशार, उसके बाद इंशाअल्लाह हुक्म की तामील। जो बताया है अली ने वो
जो बताया है अली ने वो तरीका छोड़कर, जो बताया है अली ने वो तरीका छोड़कर, इल्म मुमकिन ही नहीं नहजुल बलागा छोड़कर। वाह 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 वाह। गर नहीं हो पे अली तो खुल्द है तुम पर हराम, जाना दुनिया से तो जन्नत की तमन्ना छोड़कर, जाना दुनिया से तो जन्नत की तमन्ना छोड़कर। और हासिल कलाम शेर आपकी समातों के हवाले फिलहाल भाई खुसूसी तवज्जो। जाना दुनिया से तो जन्नत की तमन्ना छोड़कर, उसके पैरों पर खड़ा है आज भी दीने खुदा, उसके पैरों पर खड़ा है आज भी दीने खुदा, जो चला आया था रन में अपना झूला छोड़कर। वाह 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 वाह। चला नारे हाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी नया कलाम आपके समातों के हवाले, बिलखुसूस तवज्जो नौजवानों से बज़बाने अश्क आज़ा ज़ोर। मैं अश्क अज़ा हूँ, 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 मैं अश्क अज़ा हूँ। हो अज़ादार, सुनिए, हो अज़ादार हुसैन इब्ने अली की दौलत, हो अज़ादार हुसैन इब्ने अली की दौलत, निस्बत फातिमा ज़हरा से मिली है इज्जत। हो अज़ादार, जो जाए इंशाअल्लाह महसूस हो जाएंगे। हो अज़ादार हुसैन इब्ने अली की दौलत, निस्बत फातिमा ज़हरा से मिली है इज्जत। हक परस्तों से जरा पूछो तो मेरी अज़मत, हक परस्तों से जरा पूछो तो मेरी अज़मत, एक कतरे ने मेरे हुर को दिला दी जन्नत। जुड़ जाए इंशाअल्लाह महसूस हो जाएगा। हक परस्तों से जरा पूछो तो मेरी अज़मत, हक परस्तों से जरा पूछो तो मेरी अज़मत, एक कतरे ने मेरे हुर को दिला दी जन्नत। दुश्मने आले मोहम्मद को कहाँ भाता हो, दुश्मने आले मोहम्मद को कहाँ भाता हो, आँख में सिर्फ अज़ादार की मैं आता हूँ। क्या कहने, वाह वाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अज़ा हूँ, मैं अश्के अज़ा हूँ। उसने उसने हर ताज शहनशाही को ठुकराया है, वाह वाह वाह। उसने हर ताज शहनशाही को ठुकराया है, पास जिसके मेरी तौसीफ का सरमाया है। उसने हर ताज शहनशाही को ठुकराया है, पास जिसके मेरी तौसीफ का सरमाया है। मेरे हिस्से में शरफ ये भी तो एक आया है, मेरे हिस्से में शरफ ये भी तो एक आया है। गौहरे अश्के अज़ा मैंने लक़ब पाया है, गौहरे अश्के अज़ा मैंने लक़ब पाया है। मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है, मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है। मैंने हर दौर में ज़हरा की ज़ियारत की है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। मैं अश्के अज़ा हूँ, मैं अश्के अज़ा हूँ, मैं अश्के अज़ा हूँ, मैं अश्के अज़ा हूँ, मैं अश्के अज़ा हूँ। हम वज़न सुनिए बिलखुसूस तवज्जो, हम वज़न हो नहीं सकता कोई गौहर मेरा, वाह वाह। हम वज़न हो नहीं सकता कोई गौहर मेरा, आए मीज़ान में कर कोई है हम सर मेरा। हम वज़न हो नहीं सकता कोई गौहर मेरा, आए मीज़ान में कर कोई है हम सर मेरा। ऐसा ज़हरा ने बनाया है मुक़द्दर मेरा, ऐसा ज़हरा ने बनाया है मुक़द्दर मेरा। रुतबा देखेगा ज़माना सर महशर मेरा, रुतबा देखेगा ज़माना सर महशर मेरा। लाल गौहर की मेरे सामने कीमत क्या है, लाल गौहर की मेरे सामने कीमत क्या है। मेरा सदका है फकत और ये जन्नत क्या है। वाह 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 वाह, मैं इसके वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं इसके अज़ा हूँ, मैं इसके अज़ा हूँ। आप भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। मैं इसके अज़ा हूँ, मैं इसके अज़ा हूँ, मैं इसके अज़ा हूँ, मैं इसके अज़ा हूँ। आप कौसर भी सुनिए बिलाल भाई, आप कौसर भी करे रश्क वो कौसर मैं हूँ। आप कौसर भी करे रश्क वो कौसर मैं हूँ। सुन लो तस्कीन दिले बिनते पैगंबर मैं हूँ। आप कौसर भी करे रश्क वो कौसर मैं हूँ। सुन लो तस्कीन दिले बिनते पैगंबर मैं हूँ। शरह गर आलू मैया की तो खंजर मैं हूँ। शरह गर आलू मैया की तो खंजर मैं हूँ। वो है अबराहा अबाबील का लश्कर मैं हूँ। वो है अबराहा अबाबील का लश्कर मैं हूँ। कुफ्र के फतवे मुझे रोक नहीं पाएंगे। कुफ्र के फतवे
वाह 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 वाह। आब कौसर भी करे रश्क वो कौसर मैं हूँ, सुन लो तस्कीन दिले बिनते पयंबर मैं हूँ। शरह कर आल मैया की तो खंजर मैं हूँ, वो है अबराहा अबाबील का लश्कर मैं हूँ। कुफ्र के फतवे मुझे रोक नहीं पाएंगे, मादी आजाद मेरी धार में बह जाएंगे। मैं इश्क़ अज़ा हूँ, हाँ मैं इश्क़ अज़ा हूँ, मैं इश्क़ अज़ा हूँ। मैं और दो बार समाप्त कर लें। मैं इश्क़ अज़ा हूँ, फिर भूल गए हैं अज़ा, मैं इश्क़ अज़ा हूँ। बाद आशूर, ये सुनिए। बाद आशूर मैं दिलगीर की आंखों में रहा, बाद आशूर मैं दिलगीर की आंखों में रहा। खुद सरे नैज़ा मैं शबीर की आंखों में रहा। बाद आशूर मैं दिलगीर की आंखों में रहा, खुद सरे नैज़ा मैं शबीर की आंखों में रहा। हर घड़ी वारिस बतहीर की आंखों में रहा, हर घड़ी वारिस बतहीर की आंखों में रहा। पाए बीमार की जंजीर की आंखों में रहा, पाए बीमार की जंजीर की आंखों में रहा। कैद में साहिब किरदार बना रखा था, कैद में साहिब किरदार बना रखा था। मैंने मुख्तार को मुख्तार बना रखा था। क्या कहने, वाह वाह वाह, हैदर हैदर, वाह 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 वाह। बाद आशूर में दिलगीर की आंखों में रहा, खुसरे नैज़ा में शबीर की आंखों में रहा। हर घड़ी बारिश बदहीर की आंखों में रहा, पाए बीमार की जंजीर की आंखों में रहा, पाए बीमार की जंजीर की आंखों में रहा। कैद में साहिब किरदार बना रखा था, मैंने मुख्तार को मुख्तार बना रखा था। मैं इश्क़ अज़ा हूँ, हाँ मैं इश्क़ अज़ा हूँ, मैं इश्क़ अज़ा हूँ, मैं इश्क़ अज़ा हूँ, मैं इश्क़ अज़ा हूँ। मैं इश्क़ अज़ा, और आखिरी बंदी आपकी समातों के हवाले। अज़ा हूँ, मैं इश्क़ अज़ा हूँ। आग बैयत की, आखिरी बंद। आग बैयत की लगी थी तो बुझाया मैंने, आग बैयत की लगी थी तो बुझाया मैंने। दुश्मने आले मोहम्मद को रुलाया मैंने, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाया मैंने, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाया मैंने। जुल्म फिर उठ न सका ऐसा गिराया मैंने, जुल्म फिर उठ न सका ऐसा गिराया मैंने। मेरे जैसा किसी तलवार का अंदाज नहीं, मेरे जैसा किसी तलवार का अंदाज
नारे हैदरी। मोहतरम वसीम साहब और खुर्रम साहब अश्के अज़ा की बात कर रहे थे और क्या क्या खूब मिसरे सुना दिए। और इस बात की खुशी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो माशाअल्लाह इतनी बासलाहियत और इतनी मुतदय्यन है कि वो ये नहीं कहती कि एक बंद और, एक बंद और, एक बंद और। शुक्र है खुदा का, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे नजरों से गुजरे हैं जो कहते हैं एक बंद और, एक बंद और, इसी तरह से पूरा देवबंद पढ़ के चले जाते हैं। आप देखें, लेकिन हमारे खुर्रम साहब, वसीम साहब ने जो इख्तिसार को मुख्तसर की सनद दे के कलाम पेश कर दिया, तो इसकी तो इसका तो कमाल ही नहीं है। और वो देवबंद तो वाकई बंद। और कहिए तो मैं एक जुमला और दोहरा दूं, इसको संधि पिंचेप करके देखिए आप, इसका तो जवाब ही नहीं है। बहरहाल हमारे मोहम्मद हुसैनी साहब किबला इंतजाम साहब और खुतबा करार साहब तशरीफ फरमाए, मौलाना बिलाल काज़मी साहब मौज़िन विलायत अली तशरीफ फरमाए। मैं संधि पिंचेप करके देखिए आप इस जुमले को, देवबंद। आजादारी को जितने देव बंद करने आए थे वो बंद हो गए, आजादारी ना बंद हुई। संधि विच्छेद करके देखिए, देवबंद जितने आए थे वो सारे देवबंद हो गए और आज तक देवबंद है। आप जाके देख लीजिए, उनका खिताब यही है, देवबंद। अश्के अज़ा के हवाले से क्या खूब पढ़ा है। और एक ऐलान समात फरमा लीजिए, खादिम शब्बीर साहब तशरीफ फरमाए, कम से कम इनकी सेहत और सलामती के लिए सलावत पढ़ दिया कीजिए आप जरा। ये माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, ऐसे ऐसे जब इतना बड़ा मजमा हो तो कहीं ना कहीं अपना एक अलग इलाका होना चाहिए, पता चले कि हाँ हम वाजिल फरजम कह के अपने इमाम के आने की दुआ भी कर रहे हैं। तो इन्होंने जो वाजिल फरजम कहा तो सबको कहना चाहिए मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं इस कैमरे के हवाले से एक बात कह दूं, ये हुक्म दिया जा रहा है, उस हुक्म की तामील करते हुए एक ऐलान समात फरमा लें कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं किसी मसरूफियत के तहत, तो वो हैदर टीवी ऐप्स डाउनलोड करके इस महफिल को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और वेबसाइट है www.हैदरtv.com, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में ये महफिल इस वक्त लाइव चल रही है, देखी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है। इसलिए कि देखना और सुनना ये हमारे यहाँ तारीखी हैसियत रखता है, क्योंकि गदीर के मैदान में रसूल ने दिखाया भी है, सुनाया भी है, हाथों पे उठाया, मौला को दिखाया और मौलाइयत का ऐलान सुनाया है। आइए, अश्के अज़ा की बात हो रही थी तो अश्के अज़ा के हवाले से सिर्फ और सिर्फ जहां से जबान का आगाज होता है और जहां पे जबान का अंजाम होता है, कि जिसे कहते हैं गहवारे अदब लखनऊ, सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का एक शेर पढ़ूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। एक ही शेर कसीदा भी है, मनकबत भी है, जो समझ लीजिए आप। एक शेर आखिरी मजमे तक, समा खराशी का कायल नहीं हूं, किसी शायर का हक नहीं मानना चाहता हूं, सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। अश्के अज़ा की बात कर रहे थे खुर्रम साहब, वसीम साहब, सुल्तान सुरूर लखनवी साहब, और उस शेर सुनाने के लिए सिर्फ एक मतलब डॉक्टर रजा मौरानवी साहब का, कि हक ने कूफे का उलट कर सारा मंजर रख दिया। एक मिसरा जब पढ़ा जाए तो दोहराया जाता है, कैसे? हक ने कूफे का उलटकर सारा मंजर रख दिया। तो आप कहें हक ने कूफे का उलटकर सारा मंजर रख दिया, फिर मैं कहूंगा लहजाए हैदर को ज़ैनब के लबों पर रख दिया। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सिर्फ अश्के अज़ा के हवाले से, कि हक ने कूफे का उलटकर सारा मंजर रख दिया, लहजाए हैदर को ज़ैनब के लबों पर रख दिया। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब ने कहा, रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अज़ा हर पैगंबर ने उठाया, दाम सुनकर रख दिया। रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अज़ा हर पैगंबर ने उठाया, दाम सुनकर रख दिया। बात जनाबे सैयदे सज्जाद तक आई थी, तो मैं आपको प्यासा नहीं छोड़ना चाहता, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद शायर आपके हवाले। नजफ साहब नजफ़े हिंद में खिताब करेंगे, यानी बगरा हुसैन टेकरी में, कि जिसे नजफ़े हिंद कहा जाता है, और
आप नजफ साहब को अभी बहैसियत नाजिम सुन रहे थे, अब बहैसियत शायर सुनिएगा। सिर्फ 4 मिसरों से इस्तकबाल कर रहा हूं और वो चारों मिसरे जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातो सलाम की बारगाह में हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि करबला से शाम तक, फिर शाम के जिंदान तक, करबला से शाम तक, फिर शाम के जिंदान तक, सब्र की तलवार से जालिम का पैकर काट कर। तीसरे पे गौर न कीजिएगा, चौथे को जरूर कबूल कीजिएगा। करबला से शाम तक, करार भाई हाजिर कर रहा हूं, मुझे सुनिएगा। करबला से शाम तक, फिर शाम के जिंदान तक, सब्र की तलवार से जालिम का पैकर काट कर। सैयद सज्जाद ने नाना के रोजे पर कहा, हम मदीने आ गए सैयद के पर काट कर। आहा